नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देहरादून के पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड की सलामी ली। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में सीएम ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। वहीं सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस जवानों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही चमोली जिले के थाना पोखरी को बेस्ट थाने का अवार्ड मिला। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है। पहले हम उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये देश की एकता और अखंडता के उनके याद को हम स्मरण करते हैं, स्थायी बनाना है। किसी भी देश को अगर एक रहना है पीछे वालों को बोलते हैं हमको ऐसे उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए बीजेपी से नामित हुए 20 सूत्रीय कार्यक्रम राज्य मंत्री नरेश बंसल हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार स्थित डाम कोठी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हरिद्वार पहुंचे नरेश बंसल ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तीखा हमला किया, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को धैर्य रखने की नसीहत दी। साथ ही बिहार चुनाव पर हो रही बयानबाजी पर कहा कि विपक्षी पार्टियों को जवाब भी बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है। खुद गिरे हुए हैं। जिसने उनका स्टिंग किया, जिसको वो ब्लैकमेलर कह रहे थे, और साजिश के तहत आज वही उनका दोस्त हो गया है, इसलिए वो खुद ही गिरे हुए हैं। अब बिहार का चुनाव है, आप जानते हैं, और बिहार में वहाँ की परिस्थिति के अनुसार आरोप भी लगा रहे होंगे लोग, तो उसका उत्तर भी दे रहे होंगे। आरोप के साथ प्रत्यारोप चलता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए चिंताजनक है। समाज को इस पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं ना हो, समाज को जागृत होकर के खड़ा होना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को, आपको उत्साह से, कार्यकर्ता खुद समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता हमेशा धैर्य रखता है, उतावला नहीं होता कि मुझे कल आया हूँ और आज कुछ मिल जाए। मेरा 50 वर्ष का अनुभव है। कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ता पूरा नेतृत्व कार्यकर्ता। उच्च शिक्षा मंत्री और दुग्ध विकास राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला कार्यालय सभागार में जिला योजनाओं के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जिला योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। लोक निर्माण विभाग के 23 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए जाँच के निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए हैं। योजनाओं का लाभ मिल चुका है, चाहे कृषि में हो, चाहे उद्यान में हो, चाहे बकरी पालन में हो, चाहे मत्स्य में हो, चाहे डेयरी सेक्टर में हो। और लगभग 3,500 से ज़्यादा किसानों को 0% पे जो ऋण सरकार दे रही है उसका लाभ मिल चुका है। और हर महीने हम इसकी समीक्षा करते रहेंगे। और मैं आशा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो स्वरोजगार की योजना मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है वो धरातल पे दिखेंगी भी और चलेंगी। मंत्री जी, स्वास्थ्य शिकायतें की थी और कुछ सड़कों की, उसके बारे में मैंने कहा है, और 2-3 सड़कों की जांच करने के लिए भी कहा गया है। जिन हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के हैं तो डॉक्टर, लेकिन कई बार वो रेफर सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी सीएमओ से बात हुई है। तो मुझे लगता है कि जल्दी इसके। वहीं मसूरी में नगर पालिका सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी और कीर्ति नगर विकास समिति के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी के बीच शिफन कोर्ट मामले को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। प्रदीप भंडारी ने विधायक गणेश जोशी पर शिफन कोर्ट मामले को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि लगभग 2.5 माह से शिफन कोर्ट के निवासी सड़क पर रहने को मजबूर हैं, लेकिन एक बार भी विधायक उनके सुध लेने नहीं आए। वहीं विधायक गणेश जोशी ने कहा कि शिफन कोर्ट मामले पर वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में थे और उनके विस्थापन की पूरी कोशिशें की जा रही हैं।
देखिए वो तो अब स्वयं जो है पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह की जो है पब्लिक प्लेस में उन्होंने जो है हरकत की है। लेकिन मेरा मूल कहना ये है कि उस व्यक्ति को खाली राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2 बार वो इनका धरना जो है खत्म करवा चुके हैं, आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। लेकिन आज भी जब इन लोगों का काम हो रहा था तो जबरदस्ती एक चिट्ठी पकड़ा दी ताकि फिर जो है कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलीगंगा पावर स्टेशन धारचूला में 27 अक्टूबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विद्युत महाप्रबंधक आदित्य गौतम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता की शपथ दिलाई। इस दौरान महाप्रबंधक ने सभी कार्मिकों को संबोधित किया, ईमानदारी से कार्य करने और कार्यालय में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण स्थापित करने का आह्वान किया गया। पावर स्टेशन के विभिन्न स्थलों में बांध परिसर छिरकिला, पावर हाउस एलागाड़ और संपर्क कार्यालय हल्द्वानी में भी सतर्कता शपथ का आयोजन किया गया। इस साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित करने के लिए सतर्क भारत समृद्ध भारत विषय को चुना गया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत पावर स्टेशन के कार्मिकों, उनके परिवार की महिला सदस्यों और बच्चों के लिए कविता पाठ, निबंध लेखन और वाद विवाद इत्यादि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस जागरूकता सतर्कता अभियान का समापन 3 नवंबर को होगा। चमोली जनपद के विकासखंड थराली में विद्युत विभाग के कर्मियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। ग्वालदम थराली कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहां सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे गिरने को आमादा हैं और विभाग उन्हें हटाने तक को तैयार नहीं है। विद्युत विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि पिछले 2 माह से आसपास के लोग इसकी शिकायत विभाग को दे चुके हैं। इसके बावजूद विभाग के आला अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बजाय खतरे को दावत दे रहे हैं। दरअसल विद्युत विभाग ने थराली नगर पंचायत क्षेत्र के अपर बाजार वार्ड में नासिर बाजार में आसपास की आबादी को विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए बिजली के खंभे गाड़े थे, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के बाद से ही बिजली के खंभे खराब हालत में हैं। इनमें से कई पर विद्युत लाइन भी सुचारू रूप से चल रही है तो कुछ पर बिजली के तार हटाए गए हैं, लेकिन ये लटके हुए बिजली के खंभे कभी भी किसी राहगीर को घायल कर सकते हैं, वहीं किसी चलती हुई गाड़ी को भी दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं। विद्युत विभाग के 2 या 3 पोल हैं जो लंबे समय से लटक रहे हैं। पता चला कि किसी गाड़ी से लग गई थी और वो झूल गए थे, तो तब से विद्युत विभाग ने लटके हुए हैं। एसएसपी रेणुका देवी ने कोरोना से बचाव हेतु जनपद में चल रहे शादी समारोह में आम जनमानस को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस रखने के लिए सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया। वहीं आज पुलिस की तरफ से ग्राम केयूर में एक शादी समारोह में कोविड-19 के बचाव के दृष्टिगत मास्क पहनने को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान शादी में मौजूद परिजनों को मास्क भी बांटे गए। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष थलीसेन संतोष पोरवाल ने सभी दुकानदारों को नो मास्क नो एंट्री के पंपलेट भी वितरित किए। जैसा कि अभी शादी और त्योहारों का सीजन चल रहा है और दूसरी ओर कोरोना संक्रमण का भी ऐसे में खतरा लगातार बना हुआ है, तो ऐसे में एसएसपी महोदया पौड़ी के निर्देश हम सभी को प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुपालन में हम लोग अपनी पुलिस टीम के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों में जाकर लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं और कोविड-19 बीमारी से कैसे बचा जाए इसको लेकर एक
चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां सड़कों की सुविधा नहीं है। बता दें कि सीमांत घाटी का सुदूरवर्ती सुखी भला गांव, जहां ग्रामीणों को हर दिन 5 किलोमीटर आवाजाही करनी पड़ती है। ऐसे में कोई ग्रामीण बीमार हुआ तो उसे डंडी कंडी के सहारे स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र ले जाया जाता है। बड़ी बात तो यह है कि 1994 में यहां सड़क के लिए स्वीकृति मिली थी, लेकिन इस गांव में सड़कों का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। वहीं गांव के ग्राम प्रधान लक्ष्मण बटोला का कहना है कि शासन प्रशासन को अवगत कराया गया और साथ ही हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज की गई, लेकिन आज तक इस मसले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। सिंह बटोला जो सूखी भलगांव जो हमारे मोटर मार्ग की जो हमने बात की है, हम लोग 1994 से ही इस रोड के प्रयास में लगे हुए हैं। आज तक इस रोड की हालत तस के तस है। 5 किलोमीटर का पैदल है हमारे गांव जाने के लिए जो रास्ते हैं। आज भी हम लोग काफ़ी परेशान हैं। लगातार शासन प्रशासन को ज्ञापन देते हुए हम लोग थक चुके हैं, और जिससे कि ग्रामीणों में आक्रोश है। और आने वाले समय को देखते हुए आगामी जो चुनाव होंगे उसमें संपूर्ण ग्राम सभा ने चुनाव बहिष्कार का एक जिम्मा उठाया है कि हम लोग जब तक हमारे गांव में सड़क मोटर मार्ग अगर नहीं पहुंचती है तो हम लोग भी वोट किस आधार पर भी। लगातार शासन प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी इस पर आज तक कोई हलचल नहीं हो पाई है। 94 से स्वीकृति सड़क मोटर मार्ग, आज इसको 28 साल हो गए। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे आज़ादी के 74वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, परंतु आज भी हमारे ग्राम सभा सूखी भलगांव जो मोटर मार्ग है 5 किलोमीटर आज तक बन नहीं पाया है। ये आए गया है कहाँ यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हमको। बुढ़ापा है तो हमसे चल नहीं पाता है, न गाड़ी न घोड़ा है। इसलिए हमें यहाँ रोड जरूर चाहिए, और बिना रोड से हमारे बस का तो है ही नहीं। कभी बीमारी लगे दुख लगे तो कहाँ से किस नहीं जाएंगे हम पैदल। तो अब जब ज़्यादा बीमार हो तो कैसे पैदल चले हम। इसलिए हमें रोड जरूर चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए ANB न्यूज। एक खुशहाल राज्य के युवाओं को क्या चाहिए? शिक्षा और रोजगार। बिहार के युवाओं के सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के आवेदन पत्र निःशुल्क होंगे तथा राज्य के अंतर्गत गृह जिले से परीक्षा केंद्र तक का सफर भी मुफ्त होगा। तब बनेगा बिहार खुशहाल। तो आइए बिहार को खुशहाल बनाते हैं। कांग्रेस महागठबंधन सरकार को चुनते हैं। बोले बिहार, महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सितारगंज में कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम में वांछित समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोतवाली में पंजीकृत एक्ट में सगीर अहमद बेटे वजीर अहमद निवासी भिटोरा और सलीम खां बेटे बंदे खां निवासी भिटोरा सितारगंज को धर दबोचा है। उनके खिलाफ गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत है। उन्हें पकड़ने वालों में उप निरीक्षक संजीत कुमार, हरविंदर सिंह, कांस्टेबल नरेंद्र यादव, सुंदर सिंह शामिल थे। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को नानक मत्ता से गिरफ्तार किया है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। गैंगस्टर का मामला है। ग्राम भिटोरा में दो माह पूर्व गौकशी में पकड़े गए थे, जिसमें 3 कुंटल मांस पकड़ा गया था, 2 जिंदी गायें पकड़ी गई थी और 1 खाद पकड़ी गई थी। उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी। तो गैंगस्टर में आज 2 अभियुक्तों को, सलीम को और सगीर को, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन्हें माननीय न्यायालय पेश किया गया। तो सर एक विक्रांत है, वो उसमें पोक्सो एक्ट में है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता ललित कुमार आर्य ने आज किसानों की समस्या पर प्रेस वार्ता की। धान तोल पर हो रही अनियमितता और परेशानियों पर आज ललित आर्य ने कहा कि पूरे देश में किसान हैरान और परेशान हैं। पहले सरकार किसान विरोधी बिल ले आई, जिससे देश भर के किसान विरोध जताने सड़कों पर उतर आए। फिर कोरोना महामारी के बाद बर्बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कृषि एकमात्र विकल्प था, जिससे बाजार के उठने की संभावना थी। लेकिन फसल कटने के बाद अब सबसे ज्यादा मार किसानों पर ही पड़ रही है। जो ये मामला चल रहा है धान खरीद केंद्रों का, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर जगह जगह से हर जगह पे पूरे उत्तराखंड में ये शिकायतें आ रही है कि तोल में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान लोग मंडियों में या अन्य जगहों पर 3-3, 4-4 दिन से मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं और उनका धान जो है तोलने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा, जो सरकार ने मानक बनाए हैं, इनने यूपी का पोर्टल जो है उस पर भी धान अपलोड करने के लिए इन्होंने बोला था, लेकिन वो पोर्टल पे कोई धान की खरीद फरोख्त नहीं हो रही। दूसरा, इसी वजह से यहाँ पर जो है जाम की स्थिति किसानों की बनी हुई है। दूसरा, धान का जो रेट है वो भी कम है। सरकार ने एक घोषणा और की थी कि 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर जो पेमेंट है किसानों को दिया जाएगा। इस पर अभी कोई सफलता सरकार। हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र को खूबसूरत बनाने के लिए मेला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। हरिद्वार मेला भवन में जहां से तमाम मेले के अधिकारी मेले को कंट्रोल करेंगे, उसे भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। साथ ही दीवारों को भी पेंटिंग के माध्यम से सजाया जा रहा है, जो जर्जर हालत में है। इस कार्य को करने वाले चित्रकार भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार में साल 2021 में कुंभ का मेला लगने वाला है। इस महापर्व में देश दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं को इस बार एक अलग ही अनुभव मिलेगा। ये एशियन पेंट से की जा रही है। प्रॉपर बेसिकली ये जो पेंट्स होते हैं काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पानी का। जो पहले के घर होते थे, गांव होते थे, तो उस टाइम पे इतनी सुविधा नहीं थी कि लोग अपने घर को डेकोरेट कर सकें। अलग अलग टाइप के पेंट्स नहीं थे, तो वो वाइट मिट्टी से अपने घर को डेकोरेट करते थे अपने हाथों की क्रिएटिविटी से। तो वही बस अब वो चीज़ें नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए ये थीम यहाँ पे बनाया गया। बेसिकली ये हरिद्वार है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सिंबल्स लिए गए हैं वो भगवान के रिलेटेड ही लिए गए हैं, जैसे ओम हो गया या बहुत सारी चीज़ें, सारे सिंबल भगवान को रिलेट करके ही इसमें दिखाया गया है। बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली कल्चर अपना कंटिन्यू रहना चाहिए, तो बहुत। ऋषिकेश के रायवाला क्षेत्र की महिलाओं के समूह राधा कृष्णा स्वनिस्वार्थ सेवा समिति की तरफ से पीएम मोदी के सपने को साकार किया जा रहा है। महिलाओं के समूह द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। वहीं समूह की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लघु उद्योग शुरू किए गए, जिसमें महिलाओं को पापड़, अचार, मोमबत्ती, दीपक बनाना समेत कई काम किए जा रहे हैं। साथ ही दीपावली के त्योहार में बच्चों को गिफ्ट देने की तैयारी भी की जा रही है। इस समूह से सामाजिक क्षेत्र में कई जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल रहा है। समूह के कार्यों से ग्रामीण महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज के समय में जो ये छोटे समूह हैं, जो भी हैं, जो गांव स्तर पे काम कर रहे हैं, मेरा मानना ये है कि ये ही सबसे ज़्यादा ऐसे समूह हैं जिनकी वजह से लोगों को रिजल्ट डायरेक्ट मिलता है। और हमारे यहाँ पे जो निस्वार्थ सेवा संगठन है, ये काफ़ी समय से इस चीज़ में हमारे क्षेत्र में सक्रिय है और बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं।
जिसके बाद से मतलब बहुत सारे लोग कोरोना काल में भी हमने देखा तो बहुत सारे मतलब इनके द्वारा निस्वार्थ काम किए गए, बहुत सारे लोगों को राशन होना, कपड़े जो भी हैं अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से ये जो भी 100% हमारे क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं और मैं इसके लिए उनको बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं। बिल्कुल लेते आए हैं, लेते। हरिद्वार में ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सभी जगह जंगली हाथियों का आतंक जारी है। हरिद्वार का अधिकांश क्षेत्र जंगल से सटे होने के चलते जंगली हाथी इन इलाकों में अपनी दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। वहीं किसानों की फसल भी जंगली हाथी बर्बाद कर रहे हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। वन विभाग के खिलाफ किसान भी काफी आक्रोश में हैं। वहीं वन प्रभाग की तरफ से जंगली हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लिए लाख दावे किए जाते हैं, मगर उनके सारे दावे हवाई साबित होते हैं। आज ये डेली जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, खेत सारे उदान करके मार दिए। करीबन सैकड़ों बीघा गन्ना खत्म कर दिया होगा हमारे गांव में। कर्मचारी आओ और रात को थोड़ी बहुत देर अपना बैठे कहीं रास्ते में, अपना फिर वापस हो जाओ ना। हाथी का कोई मतलब नहीं है, देखना आओ हाथी आए या नहीं आए, हटाते नहीं आए। डर तो रात दिन का मेरे भी धरे लिगड़ के कल मतलब भगवान की कृपा से बचा मैं, ठंड पे आ गया था बिल्कुल नहीं। गाँव वालों को तो पूरा दहशत रहा है, वो तो बेचारे रात को बाहर निकलते भी नहीं है। दिन में भी देखभाल का बहुत उसमें जाना पड़ा कि भाई कहीं ऐसा ना टकर जाती गई, पूरे दिन रहो जहाँ खेतों में। नहीं कहते हैं मतलब कोई जब मौजा दिलवा देंगे आपका, बस और का जो कहें कुछ नहीं कहते हैं। हमारे गांव में हाथियों द्वारा करीब 200 बीघे से अधिक फसल बर्बाद करी गन्ने की, और मुंजी को भी काफ़ी नुकसान हुआ धान की फसल को, जिसमें वन विभाग की टीम आती है और ऐसे रात में आए, गश्त लगा चले गई। उसके बाद बाकी कुछ नहीं है, कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। बाकी गांव वाले बहुत परेशान हैं, रात में भी आते हैं और हाथियों ने 1-2 बार किसी जैसे आदमी पर हमला भी किया। बहुत ज़्यादा फसल बर्बाद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर सताता है। हाथियों के द्वारा नुकसान हो रहा है, सैकड़ों बीघा नुकसान हुआ है काफ़ी, और ये वन विभाग के अधिकारी कुछ नहीं कर पाते, और इससे लगातार हाथियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। बहुत डर सता रहा था, लोग बाग गाँव से खेतों में काम कर रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे, भाग रहे थे। खेत में काम करने वाला परेशान हो रहा था, और इसमें वन विभाग के अधिकारी बस घूम रहे थे उनके पीछे, लेकिन हाथी निकलने का नाम नहीं ले रहे थे यहाँ से। बहुत NH 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर देर रात ट्रक ड्राइवर से तमंचे के बल पर 1.5 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। देर रात मंगलौर पुलिस को सूचना मिली थी कि NH 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर एक ट्रक चालक से बदमाशों ने हथियार के बल पर 1.5 लाख रुपए की लूटपाट की। सूचना मिलते ही मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर छानबीन शुरू की तो लूट की घटना फर्जी निकली। दरअसल चालक ने ही पैसों का गबन करने के लिए पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी थी। पुलिस ने घटना के चंद घंटों में पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी चालक से गबन किए रुपए को भी बरामद कर लिया है। और आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। एक खुशहाल राज्य के युवाओं को क्या चाहिए? शिक्षा और रोजगार। बिहार के युवाओं के सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के आवेदन पत्र निःशुल्क होंगे तथा राज्य के अंतर्गत गृह जिले से परीक्षा केंद्र तक का सफर भी मुफ्त होगा। तब बनेगा बिहार खुशहाल। तो आइए बिहार को खुशहाल बनाते हैं। कांग्रेस महागठबंधन सरकार को चुनते हैं। बोले बिहार, महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें।